हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो ये आज का वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है। आई जस्ट वांट टू इलुस्ट्रेट अ पॉइंट दैट नथिंग इज़ रैंडम इन द मार्केट। तो ये न्यू ईयर से मैं कंसिडर कर रहा हूँ चार्ट। उसके पहले हम कह सकते हैं 29 को, क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। ट्रेडिंग रेंज का ये जो हाई है, लो है, इसको मैंने मार्क किया था, इसको नीचे प्रोजेक्ट किया था। तो ये हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट था। तो इसका बियर ब्रेकआउट होता है। आप देख लीजिए, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आता है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है और एग्जैक्टली मुँह तक आता है, वहाँ पे मार्केट साइडवेज है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, इधर मार्केट रिवर्स कर सकता है या फिर इसका बियर ब्रेकआउट हो सकता है इतना मार्केट साइडवेज जाने के बाद। अब ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बने और ट्रेडिंग रेंज का फिर बुल ब्रेकआउट हो या बियर ब्रेकआउट हो। अगर मान लीजिए इसका बियर ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक लेग है। अब ऐसा मान लीजिए, मैं इसे एक लेग कहता हूँ। यहाँ से लेग शुरू हुआ था, यहाँ पे एंड हुआ है। नेक्स्ट ब्रेकआउट कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक आया है। तो ये लेग मेजर मूव टारगेट तक नहीं आया है। अब और एक लेग क्या, और एक पॉइंट क्या हो सकता है हमारे मेजर मूव टारगेट के लिए। देखिए, हमें ये देखना है कि जो भी हम मेजर मूव टारगेट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेग 1 लेग 2 हो, ट्रेडिंग रेंज पे हो या फिर ब्रेकआउट बार पे हो, हमें देखना है कि उसमें से किसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ तक अगर मान लीजिए मैं एक मेजर मूव ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, इसको नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ, तो आप देख लीजिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक आया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब ही ये है कि जो देखिए, लेग 1 लेग 2 के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जो, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्ड हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कंप्यूटर्स मान लीजिए इसे लेग 1 लेग 2 कहेंगे, उसके बाद वो ये सोचेंगे कि यहाँ से पहला पुल बैक आया है और उसके बाद फिर मार्केट रिज्यूम किया है, तो वो यहाँ से फिर मेजर मूव ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो ये एग्जैक्टली यहाँ तक पहुँचा है। पर जो कॉमनली एक्सेप्टेड या मोस्टली यूज़ या वाइडली यूज्ड जो मेजर मूव टारगेट्स हैं, वो ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो या फिर स्ट्रॉन्ग बार्स का ब्रेकआउट हो, उसको हम यूज़ करते हैं। तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आता है, उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। अब ट्रेडिंग रेंज बनती है। ट्रेडिंग रेंज एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। तो फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, फिर थर्ड पुश। आप ऐसा मान लीजिए कि अब ये ट्रायंगल का या तो बुल ब्रेकआउट हो सकता है या बियर ब्रेकआउट हो सकता है। पर जबकि मार्केट बियर ट्रेंड में है तो ट्रायंगल एक फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। अगर इसका बुल ब्रेकआउट होता है तो जैसे ही ये अपेक्स, ये ट्रायंगल का हाई है, इसके ऊपर जैसे मार्केट जाने लगता है, यहाँ पे बुल्स बाय करेंगे। तो बुल्स बाय करते हैं, मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है। ये लेफ़्ट शोल्डर है, हेड है, और ये इसे हम कह सकते हैं ये, अब इसे मिला के हमें कहना होगा कि ये राइट शोल्डर है, या फिर हम इसे भी कह सकते हैं राइट शोल्डर है। पर यहाँ पे ये एट द सेम हाई नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। एनीवेज, वो कोई ज़्यादा उसका मतलब नहीं है या फिर सिग्निफिकेंस नहीं है आउट से। जब भी हेड एंड शोल्डर बनता है, आप ऐसा मान लीजिए कि अब क्या हो सकता है, आइदर मार्केट रिवर्स आ सकता है। ये हेड एंड शोल्डर का जो भी अपेक्स है, मान लीजिए कि डबल टॉप है, उसके बाद फिर एक हाई है, तो आप ये डबल बॉटम है, तो नेकलाइन जो है आप इसको नीचे ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो मार्केट देखिए, यहाँ पे हमें देखना है कि जो भी मेजर मूव टारगेट्स है, वहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। क्या वहाँ से सच में कोई रिवर्सल के लिए क्या कोई बाइंग प्रेशर है? नहीं है, तो ये हो सकता है कि फिर से सेल ऑफ आए। तो वैसे यहाँ पे आता है, वैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पैटर्न अलग है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से मार्केट फिर रैली करेगा, और ये हमारे लिए मेमो टारगेट है। तो जितने सारे कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मार्केट यहाँ तक आता है, आप देख लो यहाँ पे कुछ बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बनता है, तब आप बाय भी कर सकते हो। उसके हिसाब से फाइनल टारगेट हमारे लिए ये होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए ये होगा। उसके बाद फिर टारगेट क्या होगा, तो जो भी हमारा एंट्री बार है, तो यहाँ पे ये हमारा एंट्री बार है, उसका हाई होगा। सिग्नल बार का भी हाई हो सकता है। तो आप देख लो कि ये पैटर्न में कुछ भी रैंडम नहीं है। दैट्स ऑल आई वांट टू मेंशन राइट नाउ।
बाय।